बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। ऐ अल्लाह, तमाम चीजें तेरे इरादे के रुख पर गामजन हैं। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा है कि जोधपुर वाक़े को 1.5 माह गुजर गया, हमें इंसाफ नहीं मिला। भारत में 11 हिंदुओं के कत्ल पर सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। वाक़े पर हुसूल इंसाफ के लिए आज से एहतजाज शुरू करेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार ने जुमेरात को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया। ये 11 लोगों का मर्डर, ये मेरा स्पेशल एक जॉब बनता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए मैंने फॉरेन मिनिस्टर की रिक्वेस्ट को सुना, मगर मैंने माजरत की। आज आपकी इस नेशनल और इंटरनेशनल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि ठीक 6 घंटे के बाद मुझे सिर्फ मेरा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में छाया हुआ है। पूरे 6 घंटे के बाद आप पूरे पाकिस्तान के हर शहर जहां पे हिंदू कम्युनिटी बसती है, मुख्तलिफ हर डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से काफिला निकले। 24-26 घंटे का सफर है। आज रात को निकले, कल पूरी उनकी ट्रैवलिंग होगी रास्ते में। परसों सुबह यहां पे इस्लामाबाद में इसी डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर एंटर होंगे। इधर इसी सेरीना चौक से हम एंटर होंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पाक फौज मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की जामिन है। फौज आईनी इदारा है और उसी आईनी हैसियत में वो हुकूमत के साथ जो ताउन करता है वो भी आईनी अमल है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने अपने वीडियो बयान में कहा कि नवाज शरीफ की डॉन लीक्स वाली टीम पार्टी पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुकी है। फौज आईनी इदारा है और उसकी आईनी हैसियत में वो हुकूमत के साथ जो ताउन करता है वो भी आईनी अमल है। नवाज शरीफ इस आईनी अमल की मुखालफत करके आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, जो काबिल अफसोस भी है और काबिल मुजम्मत भी। अभी कुछ ही दिन पहले आर्मी चीफ ने भारत के खतरनाक अजाइम को भांपते हुए पाक फौज को भी जंगी तैयारियां तेज करने का हुक्म दिया था। इस दौरान नवाज शरीफ की तरफ से अपनी ही फौज के खिलाफ ऐलान जंग मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। अभी कुछ ही दिन पहले आर्मी चीफ ने भारत के खतरनाक अजाइम को भांपते हुए पाक फौज को भी जंगी तैयारियां तेज करने का हुक्म दिया था। इस दौरान बिल्कुल इसी दौरान नवाज शरीफ की तरफ से अपनी ही फौज के खिलाफ ऐलान जंग मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। भारतीय ज़राए इब्लाग ने नवाज शरीफ के फौज दुश्मन बयान पर जिस तरह खुशियां मनाई हैं, जिस तरह उन्होंने इसकी तशहीर की है, बल्कि हाथों हाथ लिया है, इससे साबित हो गया है कि माजी की तरह आज भी वो भारत के हाथों में खेल रहे हैं। ओकाड़ा की तहसील देपालपुर में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी की जान ले ली। देपालपुर के नबाही गांव फरीदकोट में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी के सर पर पैर दर पैर लकड़ी के डंडे से वार करके बीवी को कत्ल कर डाला और मौका से फरार हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। डीपीओ ओकाड़ा उमर सईद मलिक ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद में शादीशुदा खातून से ज्यादती या इल्जाम। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरखास्त पर एक नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुज़िश्ता रोज खातून ने इल्जाम आयद किया था कि घर में 3 अफराद ने घुसकर असलहे के जोर पर ज्यादती की। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून का THQ अस्पताल से मेडिकल भी हो गया। मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती की तस्दीक न हो सकी। मुलजिम और मुतासरा खातून का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। मुल्क भर की तरह जेलम की तहसील दीना में भी महंगाई का तूफान थम न सका। चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। आटे की कीमत में भी मुनाफाखोरों ने मनमाना इजाफा कर दिया, जिससे शहरी परेशान हैं। शहरियों ने आला हुकाम से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। हुकूमती दावे सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद हैं। दीना में 1 किलो चीनी की कीमत सेंचुरी क्रॉस कर गई है, जबकि आटे की कीमतों में भी इजाफा होने पर शहरी सख्त परेशान है। सच न्यूज से बात करते हुए इनका कहना था, चीनी तकरीबन 110 रुपए पहुंच गए। आटा इसी तरह जनाब सब कुछ महंगा है। इमरान खान का दौर में बहुत महंगाई हो गया। पहले बहुत सस्ता था, 70 रुपए
तकरीबन 65 रुपए चीनी था, और कंट्रोल इन लोगों से नहीं हुआ। महंगो दाम में मिल रही है, सस्ती तो नहीं वो दे रहे, मिलने वाले तो नहीं सस्ती दे रहे। उनका आज जो रेट है ना वो 9150 रुपये है, 9150 रुपये, और उसके ऊपर ना 120 रुपये खर्चा पड़ता है, 120 रुपये किराया उसका आता है, फिर हमने उसमें वो भी ये शामिल करना होता है, फिर उसके हिसाब से हम रेट निकालते हैं। तकरीबन आज रेट बनता है 4625 रुपये। डीसी साहब को और एसी साहब को सबको पता है कि पीछे यही एक्स मिलों का रेट है, जबकि अवाम आम दुकानदार से 1 किलो चीनी 100 रुपए से जायद खरीदने पर मजबूर है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि गल्ला मंडी या बड़े जो डीलर हजरात हैं उनको चीनी और आटे के रेट कंट्रोल करवाएं ताकि गरीब आवाम मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन उवैस हाशमी के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से ताफुन फैलने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं जहां से बली। हैदराबाद में महकमा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया की नाअहली की वजह से हैदराबाद सिटी, कासमाबाद, लतीफाबाद और टंडोजाम में जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं। कचरा न उठाए जाने की वजह से ताफुन फैल रहा है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं, जबकि बल्दिया आला हैदराबाद की कचरा उठाने की गाड़ियां और मशीनरी वर्कशॉप की नजर हो गई है। बल्दिया आला हैदराबाद की अक्सर गाड़ियां नाकारा होने की वजह से शहर भर से पूरी तरह कचरा नहीं उठाया जाता है, जिसकी वजह से सफाई सुथराई का निजाम धर्म बरम है। कि जो कचरा पड़ा रहता है इससे तो गंदगी बदबू इतनी होती है जिसमें बीमार शख्स और ज्यादा बीमार हो जाए। कचरा उठता ही नहीं, 15-15 दिन, महीना हो जाता इधर गाड़ी ही नहीं आती। रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे जो रिहायशी, उनका रहना मुश्किलात, इवन सांस नहीं ले सकता बंदा। कचरा हवा लोड हो रहा है, सही है ना, कोई उठाने वाला नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटर इतने आए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के खिलाफ नोटिस लेकर सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। वापडा की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। रहम यार खान के इलाके भोंग में घर के अंदर बिजली की पोल पर ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भूम के इलाके मोजागड़ी दूदू में एक घर के अंदर बिजली के खंभे पर ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है। किसी भी वक्त जानी या माली नुकसान होने का खतरा है, मजीद इनका कहना है। इसके ऊपर लगाया गया है, जिसकी वजह से हमें हर वक्त जानी व माली नुकसान का खदशा रहता है। हमारे नीचे जानवर भी बंधे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ हैं, और हमने मौजूदा सब डिवीज़न रहीमाबाद से भी कई बार दरख्वास्त दिया है और एक्सियन सारेकबाद से भी दरख्वास्त किया है, लेकिन अभी तक हमारी ये ट्रांसफार्मर बहर मुतबादिल खंभे पर नस्ब नहीं किया गया। हमारी आला हुकाम से अपील है कि ये ट्रांसफार्मर बहर मुतबादिल खंभे पर नस्ब किया जाए ताकि जानी व माली नुकसान से बचे। इनका कहना है कि हम सब डिवीज़न रहीमाबाद के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसी भी वक्त जानी या माली नुकसान होने का खतरा है। इन्होंने एहतजाज करते हुए एक्शन 7 कवद और महकमा बिजली के आला हुकाम से अपील की है कि ट्रांसफार्मर को घर के बाहर मुतबादिल खंभे पर नस्ब किया जाए ताकि कोई जानी या माली नुकसान न हो सके। इंतजामिया की गफलत के सबब तारीखी शहर शेरगढ़ मसाइल से दोचार है। रिपोर्ट करेंगे उसामा अली। शेरगढ़ शेरशाह सूरी के नाम से मंसूब है और मुगलिया दौर की तमाम जंगों के दौरान लश्कर का पड़ाव शेरगढ़ में ही होता था, जबकि जर्नैली सड़क भी शेरगढ़ से ही गुजरती है जो मुगलिया दौर में बनाई गई थी। शेरगढ़ एक टीले पर वाक़या है, यहाँ कभी भी सैलाब नहीं आ सकता और मरूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद इब्राहिम अल मरूफ दाऊद बंदगी करमानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस भी शेरगढ़ में वाक़या है। इस मज़ार अक़दस पर 100 किलोग्राम वजनी खालिस सोने का गुंबद मौजूद है। शेरगढ़ जो है ये शेरशाह सूरी के नामे नामी से मंसूब है और मुगलिया दौर में जितनी भी जंगें हुई हैं उनके जो पड़ाव हैं वो शेरगढ़ में रखे जाते थे। उनका लश्कर जो है शेरगढ़ में ठहराया जाता था और शेरगढ़ जो है यहाँ पे जो जर्नैली मेन सड़क है वो भी वाया शेरगढ़ गुजर रही है जो मुगलिया ख़ानदान ने बनाई थी। इंतजामिया की गफलत के सबब तारीखी शहर में सहूलियात का फुकदान है। शहर की तमाम राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। निस्फ शहर सुई गैस से महरूम है। बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं, जबकि करोड़ों की लागत से बनाया गया जाफर स्टेडियम भूत बंगला में तब्दील हो चुका है। हमारा वापडा के ऑफिसरान से ये मुतालबा है कि शेरगढ़ में जो लटकती हुई तारें हैं इनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे बहुत परेशानी है, तारें लटक रही हैं
یہ بہت خطرناک اور ڈینجرس قسم کی صورتحال ہے. اس کے بعد یہ جو وولٹیج کا معاملہ ہے شیر گڑھ میں، کبھی 70 پہ جو ہے نا وولٹیج آ جاتے ہیں، تو اس میں تو جو الیکٹرانکس کے متعلق جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں. کافی سامان جل چکا ہے، لوگوں کا کافی نقصان ہو چکا ہے. اس بارے میں ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بارے غور کیا جائے کہ ہمارے وولٹیج پورے کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کے متعلق ہماری بہت افسران سے اپیل ہے کہ کم از کم ہمیں نوٹس دیا جائے، ہمیں میسج کیا جائے کہ کس ٹائم پہ ہماری جو ہے نا لائٹ بند ہوگی. شیرگڑھ کے شہریوں نے ارباب اختیار سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین سکلین چودھری کے ساتھ اسامہ علی جپا، سچ نیوز، شیرگڑھ. پیر جگی تا کوٹ سلطان کروڑوں روپے لاگت سے بننے والا کارپیٹ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے. رپورٹ کریں گے شاہد کھرل. جگیتا کوٹ سلطان کارپیٹ روڈ جو کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا ہے، حالیہ بارشوں سے فٹ پاتھ پانی میں بہہ گئے اور جگہ جگہ سے روڈ اکھڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور کئی لوگ اپنی قیمتی اعضاء گوا بیٹھے. کئی بار ارباب اختیار اور ضلع انتظامیہ کو اپیل کے باوجود اس روڈ کی مرمت پر توجہ نہ دے سکے، اس حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے. بارشوں کی وجہ سے روڈ کے فٹ پاتھ بہہ گئے ہیں اور روڈ کے دونوں اطراف گڑھے پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے روز کا ایکسیڈنٹ ہونا معمول بن گیا ہے. کئی بار ارباب اختیار کو درخواست دینے کے باوجود بھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. روپے لگانے سے جو روڈ بنا ہے اس کو دیکھیں آپ، بارش کی وجہ سے فٹ پاتھ نہیں بنے ہوئے، ساتھ یہ بہہ چکے ہیں اور کروڑوں اربوں کا خرچہ بیکار ہے. کئی جانیں یہاں پہ نقصان ہوئی ہیں، بہت زیادہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. باب اختیار سے کئی مرتبہ درخواست کی ہے، کوئی بات ہی نہیں سننے کو تیار. جب بات قومی املاک کے تحفظ اور لوگوں کے جانوں کی حفاظت کی ہوگی تو حکومت وقت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے ادا کرے. کیمرہ مین کامران شاہد کے ساتھ شاہد اقبال کھرل، سچ نیوز، پیر جگی، پہاڑ پور، لیا. یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میونسپل کارپوریشن سوئی گیس کنیکشن لگوانے والی عوام سے روڈ کٹ کے نام پر 2500 روپے فیس وصول تو کر رہی ہے، مگر ان گڑھوں کی مرمت نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے شہر کی سڑکیں اور گلیاں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. مہر محمد امین کی رپورٹ. سوئی گیس کنیکشن حاصل کرنے کے لیے عوام کو جہاں سوئی ناترن گیس کی کڑی شرح سے گزرنا پڑتا ہے، وہیں میونسپل کارپوریشن کو روڈ کٹ کے مد میں 2500 روپے فیس بھی ادا کرنا پڑتی ہے، کیونکہ کنیکشن لگوانے کے لیے گڑھا کھودنا پڑتا ہے اور میونسپل کارپوریشن 2500 روپے فیس بھی اس گڑھے کی مرمت کے لیے وصول کرتی ہے. مگر افسوس باہری بار کم فیس وصول کر کے بھی میونسپل کارپوریشن نے آج تک کسی گڑھے کی مرمت کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور یہ رقم خرد برد کی جا رہی ہے. شہریوں کو ان گڑھوں سے شدید پریشانی کا سامنا ہے اور شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ میونسپل کارپوریشن صرف فیس وصول کر رہی ہے تو جیبوں میں ڈالنے کی بجائے گڑھوں کی مرمت کریں. کدی 2000 مانگتے ہیں، کدی 3000 مانگتے ہیں، کدی 4000 مانگ لیں گے. تو وہ آ دیکھ کے تو انہوں نے کہی ہے تو وہ پھر بھی جی 2500 روپے لیندے پے نے. تو اس بعد ٹویا جڑا وہ آپ ہی کرنا ہے، اندر آپ بھی سیمنٹ پانا ہے، انہوں نے پوچھنا دسنا، اگر نہ پوچھو گے تو آن کے جرمانہ کرنے گے. سڑکیں اور گلیاں تباہ حال ہے. جو سڑکیں یا گلیاں ٹھیک تھیں ان کو کھود کر سوئی گیس کے کنیکشن لگ رہے ہیں. کروڑوں روپے کے فنڈ سے بننے والی گلیاں کھنڈرات میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. جگہ جگہ گڑھے کھوتے جا رہے ہیں مگر ان کی مرمت نہیں کی جا رہی. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ 2500 روپے لے لیتے ہو تو مگر اس کی مرمت کس نے کرنی ہے. پہلے جو روڈ کٹ کی فیس تھی وہ تقریباً 700-800 روپے تھی. اب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے بڑھا کر 2500 روپے کر دی ہے، جو کہ بلدیاتی اداروں کی سراسر عوام کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا تو کم از کم آپ گڑھوں کو فل کریں. گڑھے بھی ویسے کے ویسے ہیں، آپ دیکھ لیں کسی بھی گلی میں جا کر دیکھ لیں، جہاں پر بھی گیس کے کنیکشن لگے ہوئے ہیں وہاں پر گڑھے ہی گڑھے ہیں. ضلعی انتظامیہ بھی شہر کے مسائل پر خاموش ہے اور سیاستدانوں کی طرح سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہتے ہیں. عوام سے کوئی نہیں پوچھتا کہ لوگوں کو کیا پریشانی ہے. عوام کا کہنا ہے کہ اگر میونسپل کارپوریشن روڈ کٹ کے نام پر 2500 روپے فیس وصول کر رہی ہے. مہر محمد امین، سچ نیوز، قصور. لیا میں عملے کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے سبب متعدد ریلوے پھاٹک عارضی طور پر بند کیے گئے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں ظہور درانی. جہاں بھی ریلوے لائن سے روڈ گزرتا ہے وہاں پھاٹک بنایا جاتا ہے. لوگوں کو گزرنے میں آسانی کے ساتھ ساتھ ریل گاڑی کے گزرنے کے وقت پر پھاٹک کے گیٹ بند کر کے آمد و رفت کو روکا جائے تاکہ کسی بھی حادثہ سے بچا جا سکے. پھاٹک پر تعینات عملہ کو محکمہ ہائی وے کی جانب سے ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے. تعینات عملہ محکمہ ہائی وے کے ماتحت کام کرتا ہے، مگر لئیے کے متعدد پھاٹک پر تعینات عملہ کو مبینہ طور پر کئی سالوں سے تنخواہیں نہ دیے جانے کی وجہ سے اہلکاروں نے پھاٹک بند کر دیے.
ट्रैफिक की रवानी में जहां खलल पैदा हो रहा है, वहीं शहरियों को कई किलोमीटर दूर का फासला तय करते हुए रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, तो आरजी गुजर गांव से लोगों के गुजरने की वजह से हादसा का भी खदशा है, जिससे जानों का ज़िया हो सकता है। मगर महकमा आयुक्त के जिम्मेदारान की अदम दिलचस्पी के सबब किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। कैमरामैन जुबैर लचकानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। जिले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से रायगंज के तिजारती मराकज में तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से खवातीन का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट। जिला इंतजामी की गफलत और लापरवाही की वजह से रायगंज के तिजारती मराकज में तजावुजात की भरमार, खवातीन का गुजरना महाल हो चुका है। शहर के पुशीदा इलाके मोहम्मदी चौक, मेन बाजार, भट्टी चौक, मोंगा चौक, मलाज चौक में ठेले और पत्थरों की वजह से कई घंटे ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। जिला इंतजामिया की गफलत की वजह से शहर के शहरों, बाजारों और गलियों के रास्ते तंग होकर गए हैं। रास्ते तंग होने की वजह से आए रोज हादसात होते रहते हैं। मेन बाजार में लालची दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे फट्टे रखवाकर भारी किराए वसूली शुरू कर दी है। ऐसे महसूस हो रहा है कि जिला इंतजामिया के जो अहलकार हैं, इन दुकानदारों से रिश्वत के तौर पर पैसे वसूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रायगंज के शहरियों का ये मुतालबा है कि इन फट्टों को खत्म करवा के और मेन बाजार की गली को बड़ा करवाया जाए ताकि गुजरना आसानी हो सके। रायगंज के तमाम तिजारती मराकज जो है जहां पर नजायज तजावुजात की भरमार है, रायगंज के शहरियों का वज़ीर आला पंजाब और जिला इंतजामिया से ये मुतालबा है कि ये तजावुजात को ख़त्म किया जाए। कैमरामैन मलक अली के साथ इलियास चौधरी, सच न्यूज़, रायगंज। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में 4 नए डॉक्टर्स तैनात कर दिए गए, जो हफ्ता में 2 दिन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में ड्यूटी के फराइज सरअंजाम देंगे। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। सच टीवी की निशानदेही पर हल्का के एमपी और सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान की कोशिशों और डिप्टी कमिश्नर मियां वाली उमर शेर चट्ठा की हिदायत पर सीईओ हेल्थ मियां वाली डॉक्टर परवेज इकबाल ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में 4 डॉक्टर्स को तैनात कर दिया, जो हफ्ता के मुख्तलिफ अयाम में 2-2 दिन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला डॉक्टर अल्ताफ ने डॉक्टर्स की तैनाती को इंतजामिया की जानिब से ऐसा इकदाम करार दिया। परवेज इकबाल साहब जो सीईओ हेल्थ मियां वाली हैं और मोहतरम मोहम्मद उमर शेर चट्ठा साहब जो डिप्टी कमिश्नर मियां वाली, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ये पिपला के अवाम के लिए डॉक्टर साहब को तैनात किया है, और दूसरे 4 डॉक्टर भी वो भी हमारे लिए पिपला के अवाम के लिए उनके भी ऑर्डर हुए हैं। नौ तैनात डॉक्टर शेर अनवर ने सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पसमानदा तहसील के गरीब अवाम की खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है। खासकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट की फैसिलिटी जहाँ नहीं थी तो इसलिए हमें तैनात किया गया, तो हम थोड़ी सी एफर्ट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप सबकी दुआएं भी ज़रूरत हैं और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सकेगा हम लोग इलाके की फैसिलिटी, इलाके की आवाम को सेहत वगैरह के मामलात, लोग बच्चों के बारे स्पेशली जो होंगे उसको हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। इलाका भर के अवाम ने सच टीवी और हल्का के एमपी और सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान की इस काविश को खूब सराहा और दाद दी। शहरियों ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में डॉक्टर्स की तैनाती को खुशाइंद करार दिया है और मुतालबा किया है कि बाकी मादा स्पेशलिस्ट की खाली असामियों को भी जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। कैमरामैन अब्दुल गफार बचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज और डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। उनका इंटरेस्ट नहीं रहता और वो समझती हैं कि ये नुकसान में मैन्युफैक्चर होंगे, तो जब जाहिर है वो सूरत हाल हो तो फिर वो मार्केट से नापैद होना शुरू हो जाती हैं या शॉर्ट हो जाती हैं। उसका नतीजा ये होता है कि ज़रूरतमंद दीवाना जो मरीज़ है वो इधर से उधर टक्कर खाता है और फिर कई दफ़ा मजबूरन स्मगल हुई गैर मेयारी या ऐसी दवा जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं पता वो खरीदने पर मजबूर हो जाता है। तो आज ये फैसला किया गया कि इनको जो ड्रग प्राइसिंग कमेटी है उसकी 3 मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर ये रिकमेंडेशंस आ चुकी थी और 37वीं 38वीं मीटिंग्स के बाद 39 मीटिंग भी बल्कि थी इसमें, और उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इनकी प्राइसेस को कुछ रैशनलाइज किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये दवाएं नॉर्मल प्राइस के मुताबिक, एक बेहतर प्राइस के मुताबिक और एक म्यार के मुताबिक
अवेलेबल हो जाएं। तो इंशाल्लाह आप इसका खातिर का इम्प्रूवमेंट देखेंगे। एक मिसाल देता हूँ कि एसीटोज़ोलिमाइड टैबलेट जो है उसका 60 रुपए का पैक था 30 का, जो एक दिहाई से तकरीबन 10 साल से उसी प्राइस पे जमा हुआ था और नतीजतन ये दवाई नापैद हो चुकी है। तो ये तो मैंने आपको मिसाल दी थी, और मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस के ज़रिए हमें हमारे यहाँ जो अवेलेबिलिटी है म्यारी दवाई की और मुनासिब कीमत पे, बजाय इसके कि कोई स्मगल शुदा और ब्लैक हुई दवाई को खरीदे। तो ये दो बहुत अहम फैसले थे और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। और मेरा ख्याल है डॉक्टर फैसल, आप ये प्रेस रिलीज भी, क्योंकि ये दवाइयों के नाम बड़े मुश्किल से हैं, तो आपका जो प्रेस रिलीज है वो भी हम अपने साथियों के साथ शेयर कर लेंगे ताकि इनको आसानी हो। अगर कोई पुराना चक्कर तो नहीं चल गया, पहले सारे कागज से लेके अभी तक 6 साल बनाते बढ़ी और अभी आपने नई रिलीज बना दी है, तो ये कहीं देखें मैं इसका जी मैंने जैसे अर्ज की इसकी डिटेल आपके सामने रख देंगे। इस वक्त तो आपको उसूली फैसले के बारे में बताना जरूरी था, लेकिन मामले को समझिए। एक दवा अगर 10 रुपए की थी और आज हम कहते हैं कि वो 14 रुपए की बिके या 12 रुपए की बिके, और उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट मिसाल के तौर पे 18 है या 20 है, तो नतीजा क्या होगा? वो मार्केट से गायब हो जाएगी। और जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, वो क्या करेगा? वो 300 रुपए की स्मगल हुई भी खरीदेगा। दो नुकसान हुए, एक वो कई गुना ज्यादा दे रहा है, थोड़ी सी इंक्रीज अवेलेबल रहेगी, ज्यादा इंक्रीज से वो बाजार से खरीदेगा, स्मगल हुई भी होगी और कोई अंदाजा नहीं कि वो कहां से आई है, उसका क्या है, क्वालिटी क्या है। तो इसलिए हमने इस चीज के बारे में एक म्याना रवि और एक बैलेंस अप्रोच रखनी है। हर वक्त और हर दफा जब भी ये चीज आती है, इसका एक मुरवजा तरीका है। ड्रग प्राइसिंग की एक पॉलिसी है, 2018 में पास हुई थी। उसके तहत ड्रग प्राइसिंग कमेटी बैठती है, वो तमाम फैक्ट्स को, उसकी इंटरनेशनल प्राइस को, रॉ मटेरियल को, इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के वो प्राइस की डिफरेंस बताती है। तो ये इसकी बेसिस पे डिटेल आपसे हम शेयर करते हैं। अगर नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको देखने का तरीका है, अगर आप देखें इसको, तो ऐसे है कि ये इसकी कीमत कम हो गई। वो किस तरह से? एक चीज है जो उसके मायार का, उसकी क्वालिटी का, उसका पता नहीं है, ओरिजिनल उसका पता ही नहीं है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप उसी को जो यहाँ पे जो बनाते हैं वो एक खास उसके एक प्रोटोकॉल के तहत वो दवाई बनाते हैं। हमें पता होता है कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, तो वो आपको मिलेगी, अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी और आपको जो वो चीज़ आप महंगी ले रहे थे आपको सस्ती मिलेगी। तो ये देखने का तरीका है जी। चले सर, ये बताइएगा, आपने आज काबीना अभी जब ब्रीफिंग स्टार्ट की तो आपने स्टार्ट किया अपना काबीना के इजलास और उन पर जो फैसले हुए उनका आपने कंपैरिजन बताया। सर, आपकी की काबीना ने नेशनल फाइनेंस कमीशन के ऊपर 3 बार फैसला दिया हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान में चले माने आपकी हुकूमत नहीं है, लेकिन पंजाब और KPK में आपकी हुकूमत है। 3 बार फेडरल कैबिनेट के फैसलों के बावजूद पंजाब और KPK में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पर काम शुरू क्यों नहीं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये इसमें कोई शक नहीं कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब इसको बहुत ही ज़्यादा इसमें बिलीव करते हैं और है भी यही एक वाहिद तरीका है जिसमें कि हमारे सूबों में एक मुतवाज़न एक लेवल वो डेवलपमेंट हो सकती है। ये नहीं कि अगर किसी इलाके का चीफ मिनिस्टर है तो वहाँ पे तरक्की हो और बाकी इलाकों में ना हो। तो इसके लिए यस, ये एक आपका बड़ा अहम सवाल है, लेकिन इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो दे दी गई हैं। अब इसकी प्रोग्रेस देखनी है कि वो, बिकॉज ये एक प्रोसेस तो है ज़रा लंबा, लेकिन इसकी शुरुआत तो होनी चाहिए। अगली काबीना में, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इंशाल्लाह आपको उसका अपडेट बताऊंगा कि जो फैसले हुए थे वो अभी किस स्टेज में हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इतने सवाल मत कर रहे हैं जी। 2.1 ट्रिलियन हो गए, 2100 अरब रुपए। आप ये बताएंगे कि जब आपकी हुकूमत आई उस वक्त कितना था? मुझे तो पता है, आप बताएंगे तो उससे ज़रा पता चलेगा। दूसरा ये बताएं सर, आप मीडिया जो खासकर वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो कवरेज करते हैं प्राइम मिनिस्टर की या आपकी, वो पिछले 2 साल से कितना कन्फ्यूजन है। आप आज ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर और फेडरल गवर्नमेंट का स्पोक्समैन है कौन? डॉक्टर शहबाज गिल है, क्योंकि खबरें बाकायदा
यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खिदमत खल्क का जज्बा लिए फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने आवाम के मुश्किल की घड़ी में तनहा नहीं छोड़ा। सादिकाबाद के नवाई इलाका अहमदपुर लम्बा में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं आसिफ आवान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाई इलाका अहमदपुर लम्मा में। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर शहजाद जावेद साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं ये मेडिकल कैंप कितने रोज यहाँ पर जारी रहेगा और इसका मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेडिकल कैंप 2 दिन तक जारी रहेगा और इस मेडिकल कैंप का मकसद है कि यहाँ की आवाम के लिए मुफ्त अद्वियात और मुस्तनद डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाएं। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का इदारा फेस एक नॉन प्रॉफिट इदारा, फलाही इदारा है, जिसका मकसद अवाम की खुशहाली, अवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना है। हमारे इस प्रोग्राम के तहत हम लोग लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर और एजुकेशन और हेल्थ चारों कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि अवाम की खुशहाली के लिए उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। हमारे इस प्रोग्राम में ख़वातीन, बेवा औरतों के लिए बिजनेस प्लान की भी डेवलप किए जा रहे हैं और इनके बिजनेस प्लान इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि ये अपने अपने घर वालों को और अपने आप को सस्टेन कर सकें और हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके अलावा FFC के इस प्रोग्राम के तहत हम लोग ज़राअत के ऊपर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम कर रहे हैं ताकि हम अपने ज़राअत के निज़ाम को भी बेहतर बना सकें और हमारा मकसद छोटी कम्युनिटी पे काम करना है, मार्जिनल लोगों के ऊपर काम करना है जो बुनियादी ज़रूरियात से, जिनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। शुक्रिया। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से गाय बगाए तहसील सादिकाबाद की आवाम के लिए प्रोजेक्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिसमें हेल्थ, एग्रीकल्चर समेत दीगर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। जी शुक्रिया आसिफ अवान। मुल्क भर की तरह राजनपुर में भी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। राजनपुर में 4,80,000 से ज्यादा 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। मलिक तुफैल की रिपोर्ट। राजनपुर समेत जनूबी पंजाब में 5 रोजा पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई है। राजनपुर में 4,80,000 से ज्यादा पोलियो को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 1100 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। जनूबी पंजाब में 30 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट मुकम्मल किया गया है। महकमा सेहत की पोलियो वर्कर की 4,000 से ज्यादा टीमें भी तश्कील दी गई हैं, जो न सिर्फ घर घर बल्कि लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन और स्कूल में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। जनूबी पंजाब के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ दरिया सिंध के किनारे बसने वाले बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हेल्थ वर्कर की टीमें मुतहर्रिक हैं ताकि मुल्क के मुस्तकबिल को उस मुर्दी मर्ज से बचा जा सके। कैमरामैन मलिक उजैर अहमद के साथ साची न्यूज राजनपुर। डिस्का में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर डिस्का ने घर घर जाकर बच्चों के हाथों के निशान चेक किए और वालिदैन को तलकीन की कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। नवीद इकबाल की रिपोर्ट। पोलियो के कतरे पिलाने की 5 रोजा मुहिम का आज दूसरा रोज है। शहर और दही इलाकों में 275 टीमों के 625 एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। आज दूसरे रोज भी असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन और MS सिविल अस्पताल डस्का आसिफ मुगल ने THQ में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। 5 हमारे ट्रांजिट पॉइंट हैं, इनमें से 2 शहर के अंदर है और 3 हमने रिमोट एरियाज में बनाए हैं और 1,46,000 के करीब हमारा टारगेट है और इंशाल्लाह 100% टारगेट को हम लोग विद इन 5 डेज मीट करेंगे। टीमें हमारी फील्ड में हैं और हम लोग उनकी चेकिंग भी कर रहे हैं। MS सिविल अस्पताल डस्का ने वालिदैन के नाम पैगाम देते हुए कहा, वालिदैन से गुजारिश होगी कि पोलियो के कतरे हर बच्चे का 5 साल से कम उम्र के बच्चे का पैदाइशी हक है। इलाकाई खबरनामों से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SachTV.pk। देखते रहिए सच न्यूज।